हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हम इसमें कल के प्रोग्राम में हम देख चुके हैं, कल के वीडियो में हम देख चुके हैं किस तरह से मैट्रिक्स का एडिशन किया जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि हम दो मैट्रिक्स सेम कॉलम और रो का बनाते हैं। जैसे कि एक बार ही हम डिफाइन कर देते हैं कि हम इतने रो और इतने कॉलम्स का मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, तो दोनों मैट्रिक्स में सेम रो और सेम कॉलम डिफाइन हो जाता था। तो आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम दो मैट्रिक्स, अलग अलग मैट्रिक्स के लिए रो और कॉलम्स को डिफाइन करेंगे। और आज तो हम ये देख रहे हैं, और ये भी एडिशन ही होगा। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हमसे मांगा गया है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए और दूसरे मैट्रिक्स के लिए भी, और दूसरा मैट्रिक्स हमारा प्रिंट हो जा रहा है यहाँ पर, और पहला मैट्रिक्स भी प्रिंट हो जा रहा है, और उन दोनों का रिजल्ट यानी कि ऐड करने के बाद जो आ रहा है वो भी हमारा प्रिंट हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि किस तरह से हम दोनों मैट्रिक्स के लिए रो और कॉलम्स की संख्या को डिफाइन कर सकते हैं अपने से। ठीक है, आज तो ये होगा और कल इसी चीज को फिर से सेम किया जाएगा। इसमें लेकिन ये कंडीशन रखा जाएगा, अगर मान लीजिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पहले मैट्रिक्स के लिए डाला जाता है, अगर वो दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से अगर इक्वल नहीं होगा तो हमारा एडिशन नहीं होगा। जैसा कि हम मैट्रिक्स में करते ही हैं, दोनों यानी कि दो मैट्रिक्स जो लिए हैं तो उसके रो और उसके कॉलम सेम होने चाहिए, नंबर्स सेम होने चाहिए, उसके बाद ही एडिशन होता है। तो इस चीज को हम कल देखने वाले हैं। आज हम बस यही देखने वाले हैं किस तरह से हम फ्लोटिंग पॉइंट को और इंटीजर डेटा टाइप्स को, इन दोनों वाले वेरिएबल को किस तरह से ऐड करके हम आउटपुट में दिखाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वहां से आप कोड को कॉपी कर सकते हैं। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से प्रोग्राम को लिखा जाता है और ऐसे मैट्रिक्स को प्रिंट कराया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना हेडर फाइल लिख लेंगे। हेडर फाइल में हमारा हो जाएगा हैश इंक्लूड studio.h और हैश इंक्लूड time.h। यहाँ पर रैंडम फंक्शन का यूज करेंगे, इसीलिए time.h का यूज किए हैं हेडर फाइल का। और यहाँ पर हम इंटीजर डेटा टाइप्स, फ्लोट डेटा टाइप्स के एक मैट्रिक्स बनाएंगे और एक सी नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जो मैट्रिक्स को स्टोर करेगा, और एक इंटीजर डेटा टाइप्स का हम वेरिएबल बनाएंगे। और यहां पर कुछ बिना मैट्रिक्स के ही वेरिएबल बनाना होगा। ठीक है, इतना हो गया। और उसके बाद फिर हम यहां पर प्रिंटफ करेंगे enter the row of first matrix, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट रो का मैट्रिक्स का रो प्रिंट किया जाएगा फर्स्ट मैट्रिक्स का। और इसे हम स्कैनफ करके स्टोर कर लेते हैं कहाँ, %m%c पर। और उसके बाद यहाँ पर printf enter the column of फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि रो और कॉलम दोनों को स्टोर करेंगे। तो उन दोनों को स्टोर करेंगे हम, एक तो रो तो हमारा हो गया स्टोर सी पर, और कॉलम को हम स्टोर कर लेंगे किस पर, डी पर। ये भी स्टोर हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड का भी मतलब निकालते हैं printf, या फिर यहाँ पर आप पहले ही इसका आउटपुट दिखा दें मतलब मैट्रिक्स का तभी चलेगा, और या फिर ऐसे भी कीजिएगा तभी चलेगा। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी ही कर लेते हैं, लिखने से रहने देते हैं। ये 3 लाइन 4 लाइन ये, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये सब कुछ तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम वेरिएबल को चेंज करना होगा। तो हम वेरिएबल को चेंज करेंगे, एक को लिख देते हैं ई और एक को लिख देते हैं एफ।
क्योंकि हमें चेक भी करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है एडिशन के लिए सही हैं या नहीं है। तो अब यहां पर क्या काम करते हैं कि प्रिंट एफ को रहने देते हैं। यहां पर फोर लूप हम लगाते हैं पहले मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के लिए, उसके बाद दूसरे मैट्रिक्स का जो भी डेटा होगा उसे हम लेंगे या स्टोर करेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहां पर फोर लूप लगाएंगे। a इज इक्वल टू 0, a लेस देन c, a प्लस प्लस, फिर यहां पर b के लिए b इज इक्वल टू 0, b लेस देन d और b प्लस प्लस। प्रिंट एफ %d, पहला हम मैट्रिक्स बनाए किसमें, तो यहां पर होगा %.2d 2f, और यहां पर हम प्रिंट कर देंगे मैट्रिक्स ए को। इसका डेटा भी स्टोर करना होगा तो हम यहां पर स्टोर कर देते हैं। प्रिंटअप नहीं, रैंडम फंक्शन का यूज करके रैंड, और यहां पर सबसे पहले हमें वेरिएबल लिखना होगा। आज बहुत ही दिक्कत हो रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, यहां पर इक्वल हो जाएगा और यहां पर हम फ्लोट का एक डेटा टाइप्स का यूज करेंगे और रैंडम को भी हम ब्रैकेट में रखेंगे। %d, मान लीजिए हम देते हैं 19 और इसे डिवाइड करते हैं 2.7 से। ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स स्टोर हो गया, प्रिंट हो गया। और यहां पर हम करते हैं प्रिंट एफ \n, इतना तो हो गया। ये तो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स स्टोर हो गया अच्छी तरह से। इसे हम यहां पर दिखा भी देते हैं कि हमारा ये फर्स्ट मैट्रिक्स है। प्रिंट एफ लगाकर फर्स्ट मैट्रिक्स \n न्यू लाइन के लिए, नीचे से हमारा ये मैट्रिक्स का जो भी होगा स्टार्ट होगा। और फिर हम यहाँ पर सेकंड मैट्रिक्स बनाया है। सेकंड मैट्रिक्स हमारा %d है, यानी कि इंटीजर डेटा टाइप्स का बनाया है। तो ये इंटीजर डेटा टाइप्स का होगा और इसे भी प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पर रैंडम फंक्शन का ही यूज करेंगे। तो बार बार लिखने से अच्छा है कि एक बार लिखकर और कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ। और यहाँ पर कुछ चेंजेस करना होगा। चेंजेस ये होगा कि हम ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप्स का है तो यहाँ पर d लिखना होगा और यहाँ पर b लिखना होगा। इस रैंडम फंक्शन फ्लोट को हटाकर और ये डिवीजन को भी हटाकर 9 रहने देते हैं और ये d भी हटाकर 9 रहने देते हैं, क्योंकि 19 है ये। यहाँ पर भी a का प्रॉब्लम है, d का। और ये हो गया, दोनों मैट्रिक्स हमारे प्रिंट हो गया। यहाँ पर सेकंड मैट्रिक्स भी करना होगा तो उसे भी हम कर देते हैं। चलिए, इतना हो गया। और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट एफ सेकेंड मैट्रिक्स \n, इतना। यहाँ पर रिटर्न कराकर पहले इन दोनों मैट्रिक्स को प्रिंट कराकर देख लेते हैं कैसा प्रिंट करता है। तो इसे रन कराते हैं। रन तो हो जाना चाहिए अच्छी तरह से। यहाँ पर AB का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओ,
ये बात कह रहा है कि आप इसका यूज नहीं किया है, कहीं तो यूज कीजिएगा ना इसका, सी का। और कुछ एरर नहीं आ रहा है, या फिर और कुछ भी आएगा तो उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर ए भी है सी के साथ, हाँ वही दिक्कत है। यही दिक्कत है कि इसका हम यूज नहीं किए हैं, यूज नहीं, यहाँ पर ए बी लिखे हैं ये चीज। तो यहाँ पर ए बी को हटाकर हम 10 रख देते हैं। अब रन कराते हैं। रन कराने के बाद हमारा कह रहा है कि पहले मैट्रिक्स का आप रो इंटर कीजिए। तो मान लीजिए हम 3 इंटर करते हैं और इसका कॉलम्स की संख्या 4 हम इंटर कर देते हैं, तो ये 3/4 का एक मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। फिर कह रहा है कि अब दूसरे मैट्रिक्स का एक रो इंटर कीजिए और कॉलम इंटर कीजिए। तो ये हमारा मैट्रिक्स का ये रैंडम नंबर जनरेट हो गया। ये रैंडम नहीं, कुछ और ही हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर बी पर स्टोर नहीं किए हैं। बस यही इसी तरह से छोटा छोटा ही गलती से बस ऐसे ही करते रहिएगा ना, तो सीख जाइएगा अच्छी तरह से। एरर आ रहा है उसे देखिएगा, कहाँ पर एरर आ रहा है, कहाँ पर क्या कीजिएगा तो एरर से अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इन सब चीजों को। तो अब हमारा ये मैट्रिक्स बन चुका है, जिसमें कि पहला मैट्रिक्स हमारा फ्लोट हो गया और दूसरा मैट्रिक्स हमारा इंटीजर डेटा टाइप्स का हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो यहां पर हम जो हम एक बार कॉपी किए थे उसी को हम यहां पर लास्ट में पेस्ट कर देते हैं। यहां पर इसमें थोड़ा बहुत ही चेंजेस करना होगा। चेंजेस ये होगा कि यहां पर सी को हटाकर रैंडम फंक्शन को भी हटाकर यहां पर लिखना होगा ए और बी प्लस बी ए और बी और यहां पर सी। अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसे हम रन कराने के बाद चेक करेंगे कि प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। प्रॉब्लम ये होना चाहिए कि ये जो हम फ्लोट लगाए हैं, एक फ्लोट है और एक इंटीजर है, ठीक है। इन दोनों वेरिएबल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा फ्लोट नंबर्स आना चाहिए। तो उसी को देखते हैं हम, एरर आता है कि नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स 4/4 का हम बनाते हैं और सेकंड मैट्रिक्स भी 4/4 का बनाते हैं। तो ये रहा तो हमारा सेकंड मैट्रिक्स और ये रहा हमारा रिजल्ट। तो सही है, बाकी सब कुछ सही है, सही है। यानी कि ऐड करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर हम कर देते हैं रिजल्ट प्रिंट एफ रिजल्ट। तो यहां पर रन कराने के बाद हमारा आ रहा है 3/3 का इस बार मैट्रिक्स हम बनाएंगे। यहां पर कुछ तो दिक्कत हो गया, इसे हटाकर फिर से 3/3 का मैट्रिक्स बनाए पहला, और दूसरा मैट्रिक्स भी 3/3 का ही होगा क्योंकि एडिशन है। एडिशन में ऐसा चलेगा ही चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा 3/3 का रिजल्टेंट दिखा रहा है, एक ये ऊपर चला गया, तो इसे भी हम नीचे कर देते हैं। नीचे करने के लिए यहाँ पर हमने प्रिंटफ जहाँ रिजल्ट लिखे थे वहां पर हमें बस \n देना होगा। अब ठीक है। तो इस तरह से हम एडिशन का प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें कि दोनों आपके मैट्रिक्स का रो और कॉलम की संख्या को डिफाइन करना होगा। तो आज तो इस तरह से हम बना लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए हम कोई रैंडम नंबर डाल देते हैं, जैसे कि पहला मैट्रिक्स हम 2/3 का बनाते हैं और दूसरा किसी और रो और कॉलम्स का बनाते हैं,
तो दिक्कत आना चाहिए, मतलब एरर आना चाहिए। तो उसको हम कल देखेंगे, आज नहीं देखेंगे, ठीक है। उसको हम कल देखते हैं कि किस तरह से, अगर मान लीजिए आपके रो और कॉलम्स की संख्या अलग अलग हो दोनों मैट्रिक्स के लिए, तो एडिशन होगा या नहीं होगा, वो प्रोग्राम डिसाइड करेगा और आपको आउटपुट में बताएगा कि ये आपका एडिशन कंप्लीट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये चीज हम कल देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम देखते हैं नया लॉजिक नए वीडियो में।